गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाउ टू सेलेक्ट स्विंग स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्टॉक्स फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो बेसिकली हम जो सिलेक्ट कैसे करते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक, तो मैं पर्सनली आपकी बात करूं तो मैं दो चीज देखता हूं। एक मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है प्राइस एक्शन, और दूसरी चीज इंपॉर्टेंट मेरे लिए होती है वो है डेटा। मैं डेटा के बिना मतलब ज्यादा कंफर्मेशन नहीं हो पाता, ज्यादा मुझे श्योर नहीं हो पाता। जहां डेटा भी हो जाता है और प्राइस एक्शन मिल जाती है तो हम लोग होते हैं बहुत श्योर, और वहां पर हम लोग हमारा फोकस जो है थोड़ा ज्यादा बन जाता है। ठीक है, तो आज का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हमारा वीडियो जो है ये है 55th 75 डेज के चैलेंज के अंदर हम लोग आ चुके हैं 55th वीडियो पे। लास्ट 20 दिन बचे हैं। आप लोग कमेंट करके बताना 20 दिन बाद करना क्या है। 20 दिन बाद इस चैलेंज को आगे बढ़ाना है या रोक देना है। ठीक है, वो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना पड़ेगा। अगर आप शेयर करते हो ज्यादा से ज्यादा, लाइक करते हो ज्यादा से ज्यादा, तो हम इस चैलेंज को आगे बढ़ाने की सोचेंगे डेफिनेटली। लेकिन आप लोग अगर अपने बारे में सोचते रहोगे, आप बिल्कुल भी लाइक नहीं करोगे, वीडियो को शेयर करने में भी कंजूसी करोगे, तो फिर कोई मजा वाली बात नहीं है। तो आपको इसी टाइप का लर्निंग कंटेंट मिलता रहे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी हिट कर दो लाइक और फिर हम शुरू करते हैं वीडियो को। ठीक है तो वीडियो का टॉपिक जैसे कि आपको पता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज इसको फोकस के साथ देखना, बिल्कुल भी स्किप वगैरह मत करना भाई लोगों। स्किप करोगे तो बहुत सारी चीजें मिस कर दो, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको डेटा भी दिखाने वाला हूँ। ठीक है, मैं डेटा भी दिखाने वाला हूँ आपको, और थोड़ा फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। इसका मतलब ये है, और कहीं हम टेक्निकल एनालिसिस या प्राइस सेक्शन को भी पढ़ेंगे। तो बहुत कुछ होगा, मजा आएगा देखने की। अच्छे से समझते हुए चलना। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस क्या कह रहा है, बजाज फाइनेंस के बारे में क्यों बात कर रहे हो सर, आप टॉपिक कुछ बता रहे हो, आप बजाज फाइनेंस को लेकर बैठ रहे हो। भाई मैं बजाज फाइनेंस का एग्जांपल लेके ही समझाऊंगा आपको कि कैसे हमें चीजों को देखना है। ठीक है, तो बजाज फाइनेंस के एग्जांपल में मैं ले आया। तो बजाज फाइनेंस का आप चार्ट देखोगे अब कुछ दिनों से, तो एक बार पहले मैं मंथली पे लेके चलता हूँ, फिर नीचे आएंगे हम लोग। तो मंथली टाइम फ्रेम का अगर आप चार्ट देख रहे हो यहाँ पर, तो बजाज फाइनेंस का यहाँ पे मंथली चार्ट पे आया हूं मैं। मंथली चार्ट पे आप चेक क्या करोगे, देखने वाली बात क्या है, तो यहां पर क्या हो रहा है, ये मंथली चार्ट पे है, हम लोग मंथली टाइम फ्रेम का आ गए। तो मंथली टाइम फ्रेम पे आप चेक करोगे तो ये पूरा पहले ऊपर की साइड गया, फिर यहां से बिल्कुल नीचे आया, फिर यहां से फिर ऊपर गया, फिर यहां से फिर नीचे आया, फिर यहां से फिर ऊपर गया, अब ये यहां पे फिर दोबारा नीचे आ चुका है। तो ये बहुत प्यारा पैटर्न, ट्राइंगल पैटर्न जो है ये बना रहा है अपने मंथली टाइम फ्रेम के अंदर। ठीक है, अब आप इसको ये चीज देखोगे तो ये बहुत ही मतलब इसे बोलते हैं ना कि इससे अच्छी तरह से कैसे मैं आपको समझाऊं। ठीक है, यहां पर एक बेस्ट तरीके से बना हुआ एक सपोर्ट नंबर 1, यहां पर सपोर्ट नंबर 2, यहां सपोर्ट नंबर 3, यहां सपोर्ट नंबर 4 आया है। अब इधर आप मैं रेजिस्टेंस देखूं तो नया नंबर 1 हो जाएगा, यहाँ नंबर 2 हो जाएगा, यहाँ नंबर 3 अटका है, यहाँ पे नंबर 4, यहाँ पे नंबर 5 यहाँ पे। अब ये ट्राई कर रहा है यहाँ पर सपोर्ट लेके ऊपर जाने की। ठीक है, अब हमें क्या देखना है यार, ट्राइंगल पैटर्न तो बनना है, ये तो बेस्ट हो गया। ठीक है, क्या हम इस पे ब्लाइंडली ट्रेड ले लें? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। ठीक है, हम यहां पर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। ऐसे नहीं करना कि यार जो कंपनी लॉस मेकिंग है, ठीक है, लॉस करी जा रही है, ओके, या फिर उसके अंदर एफ आई एस डी आई एस की होल्डिंग जो है लगातार कम हो रही है। ठीक है, ये चीजें अगर हमें नेगेटिव दिख रही हैं तो वहां पर हमें थोड़ा सा सावधान हो जाना है। तो उसके लिए हम देखेंगे। मैंने आपको डेटा बताया कि कैसे हमें डेटा देखना है। पहले सबसे पहले हमने प्राइस एक्शन को समझ लिया, प्राइस एक्शन में देख लिया यार बहुत तगड़ा पैटर्न बनना है। आप यहाँ प्राइस चेक करोगे तो प्राइस चल रही है 6697 की। तो 6697 की जो प्राइस आज हमें दिख रही है फरवरी 2024 के अंदर, आप यहां चेक करोगे तो 2023 के अंदर भी कुछ यही प्राइस थी, 2022 के अंदर भी कुछ यही प्राइस थी, 2021 के टाइम पर भी यहां पर कुछ यही प्राइस थी। तो लगभग 3 साल से प्राइस जो है अपनी वो बहुत ही ज्यादा कंसोलिडेट कर रहा है। मतलब 3 साल से स्टॉक जो है एक बहुत टाइट रेंज के अंदर फंसा पड़ा है। तो पहला हमारा ये बिल्कुल सेट हो गया, एक पैरामीटर सेट हो गया कि यार स्टॉक जो है टाइट रेंज में, या तो कोई पर्टिकुलर पैटर्न बना रहा है, वो कप बना सकता है ऐसे करके कप एंड हैंडल, वो एक हेड एंड शोल्डर बना सकता है ऐसे करके हेड एंड शोल्डर, एक हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न जो है बना सकता है। ठीक है, वो आपका एक जैसे बोलते हैं ना कि वीसीपी जो पैटर्न होता है, जिसमें आपका हल्का हल्का सा नीचे नीचे की साइड ये जैसे होता है, ये वाला जो पैटर्न होता है यहाँ पर, ये देखो ये कम होता जा रहा है ना, तो यहां से एक ब्रेकआउट आता है, तो ये वाला पैटर्न बना रहा है।
या फिर वो ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है, ठीक है। ट्रायंगल पैटर्न कैसे हो सकता है, इस टाइप से भी हो सकता है। देखो मैं आपको पांच पैटर्न जो है क्लियर बता दूं, कौन कौन से पैटर्न जो है वो बना सकता है ऐसे में, ठीक है। इस तरीके से, तो इस तरीके से एक तो वो हेड एंड शोल्डर बनाता है, ठीक है। बहुत प्यारा हेड एंड शोल्डर जो है कई बार स्टॉक बना रहे होते हैं, तो बहुत प्यारी तरीके से ब्रेकआउट देते हैं। मैं आपकी यहाँ पर ही मैं आपके साथ शेयर करता हूँ इसको, आप लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना फीडबैक में कि हाँ आप शेयर करते हो या नहीं करते, ठीक है। दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी होती है एक ट्रायंगल पैटर्न बनना, जैसे आज अभी बनना है, इसमें क्या है ट्रायंगल पैटर्न बनना है, ठीक है। कई बार ट्रायंगल हमारा इस टाइप से बनता है, ये टाइप का ट्रायंगल बनता है, ठीक है। तो ट्रायंगल दोनों साइड से कैसे कप बने हमें कोई दिक्कत नहीं। कई बार पैटर्न जो है वो कप एंड हैंडल बनता है, ये पूरा कप बनता है और फिर एक हैंडल बनता है, उसके बाद एक ब्रेकआउट हम लोग देख रहे होते हैं, है ना। अब एक और पैटर्न होता है जहां पर हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरा बना, उसके बाद हल्का सा बना, उसके बाद थोड़ा और हल्का बना, उसके बाद हल्का सा और बना, तो ये करके ऊपर जा रहा है, तो ये इंटेंसिटी कम होती जा रही है उसकी, ठीक है। यहाँ पे इंटेंसिटी कम होती जा रही है, फिर एकदम से ब्रेकआउट। तो ये 2 4 5 पैटर्न है, या बिल्कुल डबल बॉटम बना रहा होता है, ठीक है, ऐसे करके डबल बॉटम बना रहा होता है यहाँ पर हेड पूरा वो, और फिर ऊपर। तो ये बेसिकली 3 4 5 पैटर्न है, और ऐसा उसके अंदर कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल चीजें हैं। इसी टाइप का कोई पैटर्न अगर वो बना रहा है, तो हमारा प्राइस एक्शन तो हो गया सेट। या बहुत ज्यादा टाइट रेंज में होता है कई बार, अभी हम एस्ट्रल का चार्ट देखेंगे, तो एस्ट्रल के अंदर मैं आपको दिखाऊं बहुत ज्यादा टाइट रेंज के अंदर है स्टॉक, उसने एकदम से आप ब्रेकआउट दिया है। तो बेसिकली अगर वो एक टाइट रेंज में है, तो ये 5 7 पैटर्न है, अगर इनमें से कुछ पैटर्न बन रहा है, अच्छा सा पैटर्न जो हम बोल रहे हैं, इनमें से अगर कोई सा भी पैटर्न बन रहा है, प्लस में क्या होगा, प्लस में हम अभी देखते हैं क्या होना चाहिए, ठीक है। फंडामेंटल एनालिसिस भी हम साथ में करते हैं। तो यहां पर आप आओगे, तो यहां जो है डालोगे स्क्रीनर पे बजाज फाइनेंस, तो यहाँ पे आपको बजाज फाइनेंस जो है दिख जाएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये आप स्क्रीनर फ्री है, आप अपने आराम से जाके चेक कर सकते हो, टिकट टैब वगैरह पे भी चेक कर सकते हो, कहीं भी चेक करो, इट्स ओके, ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पर देखना है सबसे पहले मार्केट कैप जो है कंपनी का, वो है 4 लाख करोड़ का, तो बहुत बड़ी कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी नहीं है। कोई 50,000 करोड़ का या 2 3 हजार करोड़ का मार्केट कैप नहीं है। 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप, वेरी ह्यूज कंपनी है, मतलब इसका मतलब, तो ये कोई इतना आसानी से ऐसा नहीं है कि यार कुछ डूबने वाला है या डूबने वाला स्टॉक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखो तो इसमें अब इसकी स्टॉक प्राइस का जो पी है वो 30 के आसपास है, तो 30 के आसपास जो पी है वो हम देखेंगे अभी क्या है क्या नहीं है। डिविडेंड जो है वो अपने पास कितना देता है, 0.4% के आसपास देता है। तो जो स्टॉक डिविडेंड देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव है और अच्छा परफॉर्मेंस जो है कर रहे हैं, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब जो मेन की पॉइंट्स हैं वो हम देखेंगे क्या है सर। एक तो हमें देखना है पी रेशो। आप अगर इसका पी रेशो देखोगे, ठीक है, पी रेशो यहाँ पे प्राइस आती है सबसे पहले, इधर आप चेक करोगे तो ये तो प्राइस है, ठीक है, जो अपने 2021 से यहाँ पर थोड़ी सी स्कैन फंस गई है, इस जगह पे आप चेक करोगे तो इस लेवल पे आके फंसी पड़ी है, ठीक है। बहुत ज्यादा टाइट रेंज में फंसी पड़ी है, कहीं भी कुछ जाने का आसार नहीं हो पा रहा है। एक क्या बोलते हैं ट्रायंगल पैटर्न जो है बना रही है, यहाँ पे आप चेक कर लो, तो ये प्राइस जो है फंसी पड़ी है। तो पी को आप चेक करूं मैं, तो पी जो है आपका बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है। इसका पी जो हाई था इसका वो 100 था, और जो एक लेवल था 2020 का वो इसके आसपास आ गया ऑलमोस्ट, ठीक है। ये 30 के पी पे है, अगर ये थोड़ा भी ऊपर चला जाता है, मीडियन पे भी आ जाता है, जो इसका मीडियन है इसका 60 के आसपास का, अगर ये 60 के आसपास भी आ जाता है तो बहुत अच्छा वो हम प्राइस के अंदर देखने को मिलेगा। तो पी जो है वो अपना नीचे होना चाहिए, ठीक है। अगर पी आपका नॉर्मल से नीचे है, मतलब जो एवरेज है 5 साल का जो एवरेज है उससे थोड़ा ज्यादा नीचे है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है कि यार स्टॉक का पी गिरा हुआ है यार, तो ये हमारे लिए अच्छा है। जहां पैटर्न भी अच्छा बनना है, पी आपका गिरा हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पी आपका गिरा हुआ है और ये मीडियन तक भी आता है। हम नहीं कह रहे हाई पे चले जाए, अगर ये अपना मीडियन के आसपास यहाँ पे भी आ जाता है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव साइन हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा, एक जैसे बोलते हैं कि एक अच्छा मूवमेंट जो है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जब ये ऊपर तक जाएगा तो एक प्राइस भी ऊपर जाएगी, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट चीज क्या हमें क्या देखनी है, नेक्स्ट चीज हमें देखनी है वो है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो इसमें हमें जो फोकस करना है ना, इस जगह पे फोकस करना है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे, और सब चीजें थोड़ी देर के लिए हम साइड कर देंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो मैं आपको, मतलब जो देखो यार, मैं ऐसे नहीं कह रहा, एक बार मैं आपको दोबारा बताऊं, आई एम नॉट सो मच इंटेलिजेंट और सो मच नॉलेजेबल इंसान कि आप सोचो कि यार सिर्फ मुझे फॉलो करोगे हो जाएगा, या मैं बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हूं। मैं जो जो चीज छोटी मोटी चीजें देखता हूं समझता हूं, बस उसी पे मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ज्यादा मैं इसके अंदर इन डिटेल मुझे नहीं आता कि आप मैं सोचूं कि आप मैं बैलेंस शीट पढ़ रहा हूँ या ऐसा कुछ है, तो ऐसा मैं ज्यादा डीप में नहीं जाता, ये बात आप समझ लेना, ओके। मैं जो भी सिखा रहा हूँ आपको, जो मैं सीख रहा हूँ वही मैं आपको सिखा रहा हूँ, ओके। डेली बेसिस पे जो मैं लर्न कर रहा हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें क्या है, कुछ भी ऐसा मत समझना कि आप मैं सो मच इंटेलिजेंट और ऐसे करके मैं कोई आपका बहुत ज्यादा बड़ा
तो यहाँ पर मैं आपको क्लियरली बता दूं, आई एम नॉट सो दैट मच इंटेलिजेंट कि हाँ भाई बहुत जो छोटी छोटी चीजें हैं मेरा काम होना चाहिए। मैं आपको देखो एक बात बताऊं, ट्रेडिंग के अंदर ना ज्यादा बड़ी ये सोचो कि आप ज्यादा बड़ी डिग्रीज ले लेते हो उससे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ट्रेडिंग के अंदर मैटर करता है आपका एक्सपीरियंस, और आप कितने फोकस से, कितने डिसिप्लिन से, कितने पैशन से अपने काम को करते हो, वो ज्यादा मैटर करता है। यहाँ पर आपको, आप सीएफए हो, आप सीए हो, आप बहुत बड़ी डिग्री लेके बैठे हो, आप बैलेंस शीट पढ़ना जानते हो, इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात थोड़ा सा फोकसली समझना, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मैंने आपको बताया कि अब इधर हम 2019 और 2020 से देखना, 2020 से देखो यहाँ पे, तो प्राइस जो थी 2020 से 21 से अटकी पड़ी थी। यहां से हमें देखना, इससे पहले छोड़ो, इससे पहले हम छोड़ो, एक बार यहाँ पे एक डिवाइड लाइन कर देते हैं, इससे पहले बाद की बात करेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पर चेक करते हैं, तो ये आप ये चीज चेक करोगे तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करूं आपको। तो फाइनेंशियल प्रॉफिट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट, ठीक है। ये चीजें देखो, तो नेट प्रॉफिट हम अगर देखें तो नेट प्रॉफिट जो है आपका 2020 में 5000 था, ठीक है, 1 करोड़ में ही होगा, नॉर्मल सी बात है, 5000 करोड़ है ये 4000 करोड़ कम हुआ क्योंकि बिकॉज ऑफ कोविड से ये क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। आफ्टर कोविड ये तुरंत बढ़ा और फिर दोबारा से 7000 हो गया। ये 2021 से जंप हुआ है यहाँ पर, ठीक है। 2021 से जंप होने के बाद 2023 में, ठीक है, 2021 से 22 में इतना हुआ, 2023 के अंदर प्रॉफिट और ज्यादा जंप हो गया, 11,000 करोड़ हो गया। और अभी हम जस्ट आज अभी हम जो बात करें इस फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट 30,000 तक कर चुके हैं। तो यार देखो प्राइस, अगर मैं इसको देखूं एक बार समझने की कोशिश करना, जो स्टॉक के अंदर प्रॉफिट जो है वो ऑलमोस्ट यहां से 4,000 करोड़ से और 13,000 करोड़ हो गया, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग कितना हो गया, 4 इंटू 3 टाइम्स, ये ऑलमोस्ट हो गया। प्राइस प्रॉफिट जो है वो 3 टाइम्स हो चुका है, 3 टाइम्स, ठीक है। इस 2021 से प्रॉफिट जो है इसका क्या हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अगर मैं 5 से भी पकड़ के चलूं, क्या नॉर्मल 5,000 के आसपास चल रहा था सपोज करो, तब भी इसका प्रॉफिट जो है 2.5 टाइम्स हो चुका है, 2.5 टाइम्स हो चुका है। तो और प्राइस वहीं खड़ी है, जो प्राइस आप चेक कर रहे हो प्राइस 6,000 के आसपास है, वो प्राइस 2021 में भी यही थी, इसी के आसपास थी। प्राइस भाई वहीं खड़ी है, पी उसका डाउन हो चुका है, ठीक है। प्रॉफिट्स उसके बढ़ रहे हैं। अब देखो अब कोई कंपनी है जिसके लॉस हो रहे हैं भैया, वो लगातार लॉस कर रही है, तो हमें उससे फोकस नहीं करना, लेकिन प्रॉफिट्स जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं, पी आपका गिरा हुआ है, पी भी ऊपर जाने की कगार पे है ऑलमोस्ट, और प्राइस ऑलमोस्ट फंसा पड़ा है। तो यहां से अगर ब्रेकआउट आता है तो स्टॉक्स बहुत अच्छा मूव दिखा सकता है। अगेन आई एम नॉट गिव यू एनी बाई और सेल रिकमेंडेशन, मैं कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं देता, ना मैंने दी ना मैं दूंगा कभी आपको। अब मैं आपको सिर्फ एनालिसिस करना सिखा रहा हूं कि कैसे हमें कोई स्टॉक को एनालिसिस करना है। मेरा पीछे का फोकस वो है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, तो आपको कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दी जाती। अगर आप कोई भी बाई सेल करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके करोगे, ठीक है। लेकिन ना एक बहुत ही फंडामेंटल चीज को समझने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। प्राइस जो हो रही है वो वहीं पे खड़ी है, 6,000 से 6,000 पे ही खड़ी है वो, ठीक है। लेकिन अगर मैं देखूं 6,000 से 6,000 पे खड़ी है, अगर मैं देखूं प्रॉफिट्स जो है वो 3 टाइम्स से 2.5 टाइम्स से 3 टाइम्स तक हो चुके हैं। तो हम ऐसे स्टॉक्स में जंप नहीं कर रहे जिसका प्रॉफिट तो सिर्फ 2 टाइम्स हुआ है लेकिन प्राइस जो है 10 टाइम्स हो गई है। बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो भैया 200 रुपए से 200 से पहुंच गए हैं वो 2,000, लेकिन अगर उनको उठा के देखोगे उनकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो वो ज्यादा नहीं बढ़े, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट्स के 3 टाइम्स हुए हैं और वो प्राइस जो है वो 10 टाइम्स हो गई है। तो वहां पर करेक्शन आएगा तो वो स्टॉक बहुत जल्दी जो है नीचे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, हमें ऐसे स्टॉक्स देखने जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग मतलब जिनका प्रॉफिट जो है लगातार बढ़ रहा है। अगर मैं यहाँ चेक करूं आपका फाइनेंशियल प्रॉफिट जो है, अगर मैं देखूं आपका पैड देखूं इसका, तो पैड भी देखो बढ़ रहा है। 2021 में 5,000 था और ये आप 18,000 कर चुके हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इधर मैं देखूं 2021 के अंदर 6,000 था फाइनेंशियल प्रॉफिट, अब ये 19,000 ऑलमोस्ट कर चुके हैं। और मैं सब कुछ छोड़ू, नेट प्रॉफिट पे चेक करो, फोकस करो नेट प्रॉफिट पे, तो ये भी आपका 5,000 से ऑलमोस्ट 30,000 जो आ चुका है, 4,000 से भी 13,000 ये जंप कर चुका है 2021 से अभी तक। तो ये चीज जो है मैटर करती है कि हाँ भाई प्रॉफिट जो है वो बढ़ रहे हैं, पी आपका ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा डाउन है, ठीक है। प्राइस जो है वहां पे फंसी पड़ी है बहुत ज्यादा, जैसे बोलते हैं टाइट रेंज के अंदर,
है ना। और उसके बाद अगर मैं तीसरी चीज बोलूं तो एक ट्राइंगल, स्ट्रॉन्ग ट्राइंगल पैटर्न जो है वो बन रहा है उसके अंदर। तो यार ये सब कंफर्मेशन अगर मैं देखूं तो वो एक साइड इशारा कर रही है कि हाँ ये बेस्ट वे है, बेस्ट तरीका है। अगर कोई कंपनी है वो लॉस मेकिंग है, सपोज करो सर यहाँ पर उसने करा 100 करोड़ का लॉस, ठीक है, इस वाले उसके बाद उसने करा 80 करोड़ का लॉस, अब इस वाले उसमें करा उसने 70 करोड़ का लॉस, इधर वो 50 करोड़ के लॉस पे आई है, और अब वो -30 करोड़ पे ही है, मतलब 30 करोड़ के लॉस पे ही है, यहाँ से 100 करोड़ से 30 करोड़ पे। लेकिन है तो सर लॉस मेकिंग कंपनी। अगर बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनना है तो वहां पर हम शायद उसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आई विल ऑलवेज रिकमेंड यू कि प्रॉफिटेबल कंपनी पे ही फोकस करो, क्योंकि 6000 स्टॉक्स हैं। ऐसा नहीं है कि आप क्या है कि कोई ऐसी कंपनी पे फोकस कर रहे हो जो बहुत ज्यादा कमजोर है या फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं है। तो हम फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी पे देखेंगे जिसके अंदर प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं लगातार। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पर एक बहुत ज्यादा प्रॉफिट जो है बढ़ रहे हैं। कई बार हमें होता है कि 100 करोड़ था, ठीक है, फिर 120 करोड़ हो गया, फिर 150 करोड़ करा इसने कंपनी ने, फिर यहाँ पर 180 करोड़ करा कंपनी ने, अब ये 210 करोड़ पर खड़ी है, ठीक है। तो अब क्या है, जैसे देखोगे तो प्रॉफिट जो है ऑलमोस्ट तीन साल के अंदर, 4 साल के अंदर ये जो है 2 टाइम्स हो गए। लेकिन प्राइस जो है वो नीचे पड़ी है उल्टा। जो उस समय प्राइस थी सपोज करो 200 की, तो अब प्राइस जो है वो 170 या 180 पड़ी है। तो ऑलमोस्ट हमें बहुत ज्यादा इसके चांस। उसके बाद ये नहीं कि सिर्फ आप इस पर डिपेंड कर रहे हो, वहां पे स्ट्रॉन्ग पैटर्न बनना है, एक डबल बॉटम बनना है सर यहाँ पे सपोज करो। तो यहाँ डबल बॉटम भी बनना है। प्राइसिंग में बोल रहा है कि हाँ यार ये यहाँ से डबल हो चुका है, अब जो है यहाँ से स्ट्रॉन्ग चांसेस को डबल होने के, आगे बढ़ने के। तो ये बहुत अच्छा हो जाता है जब हम प्राइस एक्शन प्लस फंडामेंटल एनालिसिस को साथ में जोड़ते हैं। तो थोड़ा सा जोड़ के देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा, ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस बनेगा। आप गलत कंपनीज में नहीं फंसोगे जहां पर लॉस हो रहा है कंपनीज को। तो कंपनी को लॉस हो रहा है तो पैटर्न कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, पैटर्न कितना भी बुलिश क्यों ना हो, स्ट्रॉन्ग पैटर्न बुलिश पैटर्न सब धरे के धरे रह जाएंगे। बिकॉज अगर कंपनी के अंदर जो है उसके अंदर जो है लॉस चल रहा है तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर सारे पैटर्न जो है आपके धरे रह जाएंगे। तो आप इधर क्या कर सकते हो, इधर आके यहाँ पर इस चीज को चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप आराम से यहाँ पे इसका क्या है क्वार्टरली रिजल्ट भी आते हैं। तो क्वार्टरली रिजल्ट भी इधर आपको देखते आपको मिल जाएगा 2023 के अंदर, यहाँ पर क्वार्टरली भी आता है, तो वो भी आप ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो क्वार्टरली आपका पूरा ये देखो, आपका देखो यहाँ पर इस पूरे फाइनेंशियल ईयर का मार्च 2023, जून 2023, सितंबर 2023, दिसंबर 2023, तो प्रॉफिट जो है इसमें 3000 हुआ है, यहाँ पर 3000, फिर यहाँ पे 3000 और फिर यहाँ पे। तो कंसिस्टेंटली पूरे साल में इसने प्रॉफिट जो है कंसिस्टेंटली बढ़ाए हैं। ऑलमोस्ट जो है एक लेवल पे, ये पूरे साल का, इस साल का ये है ना, उस पिछले साल से ये प्रॉफिट बढ़े हैं, ठीक है। ये देखो पिछले साल का था, उस पिछले साल से ये प्रॉफिट जो है बढ़े थे। तो ये प्रॉफिट जो है लगातार क्वार्टर बाय क्वार्टर जो है बढ़ता जा रहे हैं। अगर आप देखोगे पूरे साल को प्रॉफिट ये बढ़ा है इससे, ठीक है। और अगर मैं इसको देखूं तो ये बढ़ा है इससे, ठीक है। अगर मैं इससे कंपेयर करूं तो ये जो है 2022 का डेटा है, ये 2023 का डेटा था, ठीक है, 23 का, ये 2021 का डेटा। तो 21 से 22 में बढ़ा है प्रॉफिट, 22 से 23 में बढ़ा है। या क्वार्टरली चेक कर सकते हो। क्वार्टरली अगर कुछ नेगेटिव आ जाए, कुछ बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो जाए, तो वहां पर हम टेंशन ले सकते हैं। लेकिन हम अगर स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल कंपनी में, तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम प्राइस एक्शन को भी इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं कि हाँ यार प्राइस एक्शन जो है वो बहुत ज्यादा बेस्ट बना हुआ है इस समय पे। तो वीकली टाइम फ्रेम पे आप चेक करो, तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखो यहाँ पर ये बना हुआ है स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन पैटर्न। यहाँ पे देखो पूरा रुका हुआ है यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ पे जाके खड़ा हुआ है और एक डबल बॉटम जैसा शेप कुछ बनाने की कोशिश कर रहा है। तो लेट्स सी, अगर ये ऊपर जाता है तो एक बहुत अच्छा साइन होगा। अगेन कोई बाई सेल रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन क्या है कि आपको इसके ऊपर नजर बना के और एनालिसिस पर्पज से इसको अपने दिमाग में रखना है। एक मदर बेबी कैंडल का फॉर्मेशन हो चुका है, एक मदर कैंडल ये है, दो इसके अंदर बेबी कैंडल बन चुकी है। लेट्स सी अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट देता है तो हम एक्सपेक्टिंग किया 8000 तक ये जा सकता है, ठीक है। कोई बाई सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। इस टाइप से हम स्टॉक्स को निकाल और समझ सकते हैं। आई होप ये चीज आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और नीचे अपना फीडबैक जो है वो ज्यादा देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।